भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तरोया ने राजा जदु अर्थात हमारे पूर्वज को इस प्रकार उपदेश किया, उसे तुम भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, तुम्हारे जीवन में लाभकारी होगा। महात्मा अवधूत कहते हैं, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझ में नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालकों से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चल और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत विद्वान हो गया है। अब दूसरी कथा। एक बार किसी कन्या कुंवारी के घर में उसे वरण करने के लिए कई लोग आए। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका अतिथि सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उनकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थी। इस शब्द से निंदित समझकर कुंवारी कन्या को बड़ी लाज मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। जब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। प्रियसुदन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घूमता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती रहती है। इसलिए कुंवारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। अब दूसरी कथा ध्यान पूर्वक सुने। अवधूत महाराज कहते हैं, मैंने सर्प से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेला ही विचरना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित शरीर के लिए घर बनाने के बखेरे में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से
अपना समय काटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, महात्मा अवधूत की कथा मनुष्य की शांति बनाने वाला है। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को श्रवण करने वाले माता पिता भाई बंधु को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।